everyone, my name is Shivika and I am studying in class 10th. आज के इस वीडियो में हम CBSE क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो एक्सरसाइज 7.1 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसके 10th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.1। इससे पहले हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट 9 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख सकते हो। तो यहाँ पे 10th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x and y such that the point xy is equidistant from the point 3 and 6. These are the coordinates and -3 और 4. ये देखो ये क्या कह रहा है। पहली बात तो इक्विडिस्टेंट चीज़ आ गई है, इसका मतलब ये कि जो हमारे दो पॉइंट हैं, मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट B है, और जिस x और y की बात हो रही है वो वाला पॉइंट जो है वो हमारा P है। तो ये क्या कह रहा है कि जो P का डिस्टेंस है वो P से लेके A तक बराबर होगा P से लेके B तक के डिस्टेंस के। इक्विडिस्टेंट का मतलब इतना सा ही है कि वो इक्वल डिस्टेंस पे होगा इन दोनों पॉइंट से, अगर हम लगाते हैं तो फिर हमें क्या करना है, अगर ये इक्वल डिस्टेंस पे दे दिया गया है तो हमें ये जो हमारा पॉइंट है X और Y इनके बीच रिलेशन बताना है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, वैल्यू निकालने को नहीं कहा गया है, इनके बीच एक रिलेशन है, जस्ट वो हमें शो करना है। वो रिलेशन सीधा सीधा जैसे आप इक्विडिस्टेंट के सवाल अब तक सॉल्व करते हुए आए हो वही चीज़ आपको अप्लाई करनी है। उसे जब सॉल्व करते जाओगे तो इतने बड़े से छोटा 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 होता जाएगा और लास्ट में आपके पास इनके बीच में एक रिलेशन निकल के आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें करना है जो इक्विडिस्टेंट में अब तक करते हैं कि भाई इक्वल है, यानी P से लेके A तक का डिस्टेंस बराबर हो जाएगा P से लेके B तक का डिस्टेंस के। लेकिन एक चीज़ ज़रूर याद रखो, यहाँ पे तो हमें कहा ही नहीं गया है कि ये P है, ये A है, ये B है। हम क्या कर रहे हैं, इन्हें लेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिख देंगे लेट, यानी जो भी हमने यहाँ पे P A B वगैरह बनाए हैं, सो लेट P और उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे सॉरी X एंड Y विच इज इक्विडिस्टेंट, जो कि इक्वल डिस्टेंस पर है, किससे, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A। अब A के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे हम 3 और 6 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 and 6 एंड दूसरे वाले को मान लेते हैं B और उसके क्या हो जाएंगे यहाँ पे -3 एंड +4। सो ये हो जाएगा B -3 और 4। ठीक है, इतनी चीज़ें हमने यहाँ पे खुद से बना ली है कि A ये वाला पॉइंट है, B ये वाला पॉइंट है और X और Y जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनका पॉइंट यहाँ पे P है जो कि इक्वल डिस्टेंस पे है A और B से। तो इससे हम ये निकालेंगे कि भैया इसका मतलब है कि अगर वो इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है तो P से A तक का डिस्टेंस बराबर होगा P से B तक के डिस्टेंस पे। बस अब हमें यही करना है, P से A तक का डिस्टेंस निकाल लेना है डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, उसके इक्वल में P से B तक का डिस्टेंस लगा के चलेंगे और जो रिलेशन है वो निकल के आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला का अंडर रूट। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, अभी तक लास्ट क्वेश्चन है तो हमें याद हो जाना चाहिए। रूट के अंदर ब्रैकेट के अंदर x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस अगर दोबारा ब्रैकेट लगा दो y2 - y1 होल स्क्वायर, और ये सारी चीज़ें रूट के अंदर होंगे। तो सेम यहाँ पे कर देते हैं और मैं आपके लिए यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि भैया इनका हो जाएगा, दिस इज अवर डिस्टेंस फॉर्मूला कि x2 में से माइनस कर देना है x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 में से माइनस कर देना है y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। P और A, अब x1 और x2 कौन से हो जाएंगे, P वाला पॉइंट हमारे x1 y1 हो जाएंगे, A वाले के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे x2 एंड y2 हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा x2, यानी 3 में से माइनस करने को कहा जा रहा है x को और इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस, वैसे एक बात बताओ ना, ये रूट लगाने की इक्विडिस्टेंट वाले में कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी क्यों ज़रूरत नहीं है वो आगे से बताऊंगी। ये हट जाएगा, किस तरीके से हटेगा वो देखेंगे। सो आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू भी डाल सकते हो। तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस, उसके बाद हमें चाहिए y2 दैट इज 6, जिसमें से माइनस करना है y1 जो कि है y, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू में आ जाते हैं। अब आपको बात करनी है P से लेके B तक की। A का कोई यहाँ पे फिलहाल रोल नहीं है, मतलब P हमारा x1 y1 और B हमारा x2 y2। तो यहाँ पे करते हैं, P हमारा अगर x1 है और B हमारा x2 है तो ये हो जाएगा -3 में से माइनस करने के लिए कितना आ जाएगा, माइनस का x, तो ये हो जाएगा -x स्क्वायर। अब y2 में से करना है, यानी 4 में से माइनस करने को कहा गया है y होल स्क्वायर। अब देखो मैंने क्यों कहा था कि रूट ना भी लगाओ ना, आप सीधे ये भी लिख दो अंदर वाली चीज़ें तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि इधर भी रूट है, इधर भी रूट है, रूट से रूट
हट जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या बच गया, आपके पास आ गया 3 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी अब ध्यान देना यहाँ पे एक चीज पे, 3 माइनस एक्स स्क्वायर और 6 माइनस वाई स्क्वायर, इन दोनों नंबर्स को देख के आपके दिमाग में क्या आता है? इन दोनों को नंबर्स को देख के अगर कुछ नहीं आ रहा है ना, तो एक फॉर्मूला याद आना चाहिए। फॉर्मूला इज a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। तो वही हम यहाँ पे लगाएंगे, दोनों के दोनों माइनस हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लगा देंगे। इधर भी सेम वही चीज़ लगने वाली है, क्यों माइनस माइनस अगर आप यहाँ प्लस भी कर दोगे तो ये बन जाएगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो लेट्स स्टार्ट। वही फॉर्मूला यहाँ पे सीधा सीधा हम लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाता है 9 प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, तो ये तो सीधा सीधा एक्स स्क्वायर ही होने वाला है यहाँ पे। उसके बाद माइनस 2ab कहा है, इट मीन्स 2ab, ठीक है। ये लिखने में जरूर ध्यान रखना, कहीं बी का ए कर दो और ए का बी कर दो। ये हो जाएगा पहले आपका 3, फिर आएगा हमारा x। आ जाते हैं अब आगे की ओर, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस सेम 6 माइनस वाई स्क्वायर में हमें करना है, 6 का स्क्वायर कर दो यानी ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास 36 प्लस बी स्क्वायर दैट इज वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस का 2ab, तो यहाँ पे हम कर देंगे माइनस 2ab दैट इज माइनस 2ab, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है। ये यहाँ पे y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो हो गया हमारी इस वाली इक्वेशन का। अब इसी के बराबर में कौन सी आपके पास जगह है तो आप सीधा लिख लेना इसके सामने, मैं इधर लिख देती हूँ। ये हमारे पास है माइनस का 3, सेम चीज़ लगने वाली है यहाँ पे भी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, इट मीन्स 3 का स्क्वायर आपको करने को कहा गया है, दैट इज 9 प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज इट्स वाई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई करना है a से साथ ही साथ b से, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे कि 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे और b से, जो कि यहाँ पे 3 और x है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या कहा गया है, सेम प्लस 4y है, तो ये हो जाएगा आपका a का स्क्वायर दैट इज 16 प्लस में वाई स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज बी स्क्वायर। अब लगा दोगे माइनस का 2ab, तो ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करना है 4 को और y को। बस इतनी ही चीज़ थी जो यहाँ तक थोड़ा बहुत था कि थोड़ा लंबा लंबा जाएगा, बड़ा बड़ा जाएगा। अब ये सब एकदम टुल्लू मुल्लू सा छोटा सा हो जाएगा। देखो यहाँ पे कर देते हैं, 9 आ जाएगा आपका एज इट इज। सो ये हो गया 9 प्लस में एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 3 2 सा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ये आप लिख सकते हो यहाँ पे माइनस का 6x प्लस में आपका 36 चलने देना है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इक्वल टू में आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है प्लस 36, वाई स्क्वायर भी साथ में लगाना है, तो ये होगा हमारा प्लस में वाई स्क्वायर माइनस का आपका आ जाएगा माइनस, इन्हें मल्टीप्लाई कर दो 6 दूनी 12, 6 2 12, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 12y इक्वल्स टू में ले लेंगे। अब ये जो नीचे करी थी ना, जो भी हमने इतनी बड़ी सारी, उसी को यहाँ पे इसी फॉर्म में लिख देना है पूरा सॉल्व करके। तो ये आपका आ जाएगा 9 प्लस का एक्स स्क्वायर, सेम का सेम रहने वाला है, ठीक है, बिकॉज एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9x स्क्वायर प्लस में आ जाएगा 3 2 आपका 6x प्लस में 16 तो चल ही रहा है, प्लस का वाई स्क्वायर भी चल रहा है, माइनस का 4 2 8y। इतनी चीज़ें क्लियर है। ये हो गई हमारी यहाँ पे इक्वेशन। अब क्या करना है, अब ना आपको काटा पीटी करनी है। क्या काटा पीटी करनी है, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, दोनों साइड पॉजिटिव 9 है, तो 9 से 9 हट जाएगा। उसके बाद क्या है, प्लस का एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, प्लस का एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो ये दोनों के दोनों एक्स स्क्वायर अपना बोरिया बिस्तरा बांध के यहाँ से निकल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, अब आप कहोगे 6x है, काट दो, नहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस का 6x है, वहाँ पे प्लस का 6x है, तो नहीं काट सकते। उसके बाद यहाँ पे कॉमन क्या क्या है, y2 है, यहाँ पे y स्क्वायर एंड y स्क्वायर, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो ये हमारे पास बच गया कि माइनस का 6x प्लस का 36 माइनस का 12y। इतनी चीज़ें इस तरफ थी। अब उस तरफ क्या बचा है, उस तरफ बचा है हमारे पास प्लस का 6x, तो लिख देंगे 6x बच गया, साथ ही साथ 16 भी बच गया और साथ ही साथ 8y भी यहाँ पे
बैठा हुआ है। अब क्या करना है, अब एक जैसी टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे, यानी वेरिएबल को एक तरफ कर लेंगे, कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ कर लेंगे। तो चलो इन्हें कर देते हैं, इसे पहले थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे हो जाएगा आपके पास माइनस का 6x है, ठीक है, रहने देते हैं। उस साइड भी 6x है, यानी इसको हम इधर लेके आ सकते हैं, तो ले आएंगे और लिख देंगे माइनस का 6x और प्लस का 6x। गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का बन जाएगा। सो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 6x और साथ में माइनस का 6x। अब y वालों को ले आओ, 12y तो यहाँ पे ऑलरेडी बैठा है माइनस बन के, वो वहाँ पे माइनस का 8y है, तो इधर आके वो प्लस का 8y बन जाएगा बहुत इजीली। अब यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 36 है, इसको उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 16 में से माइनस कर दिया 36। अब बताओ माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 6x प्लस 6x 12x। तो यहाँ पे आप लिख दो, ये बन गया हमारा माइनस का 12x। यहाँ पे अब क्या लगेगा, देखो यहाँ पे है माइनस का 12y और प्लस का 8y, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो 12 में से 8 घटा दो, आपके पास बच जाएगा 4, लेकिन वो रहेगा माइनस का 4, इट मीन्स माइनस 4y। 16 में से 36 घटाने या फिर 36 में से 16, तो ये बचेगा आपके पास माइनस का 20। अब क्या करना है, जरा इन्हें ध्यान से देखिए, क्या ये तीनों नंबर किसी एक के टेबल में आते हैं? जी जनाब, जरूर आते हैं। किसमें? 4 की में आते हैं, ठीक है। 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 एंड यू आर हैविंग 4 5 ज़ा 20। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे कि हम इन्हें इसकी लोएस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। जब इन्हें 4 से आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा। सो ये हो जाएगा आपके पास 4 3 ज़ा 12। तो लेट्स डू इट। अब देखो इसे हम किस तरीके से करते हैं कि अगर हम -4 से, ये आपका बन जाएगा 3x प्लस का y इक्वल टू में ये हो जाएगा 4 5 ज़ा 20। अब आप सोचोगे कि प्लस का कैसे बन गया, ये माइनस का 4 था, तो ये सारे माइनस माइनस हटा देगा, तो माइनस का 12 के माइनस का हट जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका 4 3x। प्लस में सेम यहाँ पे भी माइनस था, तो माइनस से माइनस काट देगा, तो ये बन जाएगा 4 1y इक्वल टू में। अब यहाँ पे आओगे तो 4 से यहाँ पे आप काटोगे तो 4 5 से कितना हो जाएगा 20, और माइनस से माइनस आपका कट जाएगा। तो ये चीज़ समझ आई, इसलिए मैंने यहाँ पे इस माइनस के 4 को लिखा था। अब हमारे पास क्या बच गया, 3x प्लस y इक्वल टू 5। यही तो रिलेशन है, जी हाँ, बस यही है आपका रिलेशन। x और y के बीच का रिश्ता यही है कि जब हम 3x में प्लस y कर देंगे तो हमारे पास 5 आएगा इक्वेशन के अंदर। या फिर आप चाहो तो इसे ये भी लिख सकते हो, दोनों तरीके सही होंगे, कि ये भी हम कह सकते हैं कि 3x प्लस का y तो है, अगर इस 5 को हम इधर ले आए माइनस का 5 कर दें तो ये इक्वल हो जाएगा 0 के। ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, चाहो तो दोनों भी लिख के छोड़ सकते हो। तो यही सॉरी यही रिलेशन है हमारे x और y का। अब जब रिलेशन प्रूव हो गया तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब फटाफट से देखते हैं हमने क्या किया। सबसे पहले इक्विडिस्टेंट वाली जो चीज़ थी वो हमने समझ रखी थी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो हमारा एक्सप्लेनेशन वीडियो था उसके अंदर। तो उसके हिसाब से हमने दोनों को बराबर में लिखा, रूट से रूट काट दिया, फिर इनका आपस में जो भी फॉर्मूला लगा उसके हिसाब से इतनी बड़ी राम कहानी लिख दी, उसमें से काटापीटी कर दी। काटापीटी करने के बाद हमारे पास ये निकल के आ गया कि 3x प्लस वाई अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास 5 आता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल हो जाता है 0 के। तो ये रिलेशन है x और y के बीच में। तो इस तरीके से आप इस 10th क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।